इंडिया इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल केशवानी। सरकार भले ही विकास के तमाम दावे करे, लेकिन वो दावे कितने खोखले हैं इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जी हां, विकास तो होता है लेकिन कागजों में, क्योंकि सरकार के पास जो रिकॉर्ड पंचायतों की तरफ से भेजे जाते हैं उनमें तो गांव का सौंदर्यीकरण भी हो चुका होता है, निर्माण की तस्वीर दिखाई जाती है, लेकिन धरातल पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पंचायतें हैं, क्योंकि भ्रष्ट है। आज करेंगे इसी पर बात जांजगीर चांपा के बरतुंगा ग्राम पंचायत की और करेंगे जिम्मेदारों से सवाल। जांजगीर चांपा जिले के ढबरा जनपद पंचायत के अंतर्गत बरतुंगा ग्राम पंचायत में सरपंच देव कुमार सदार की मनमानी सामने आ रही है, जहां शासन द्वारा 14वें वित्त की राशि के गबन करने का मामला सामने आया। आरोप है कि 2015-16 में फर्जी बिल वाउचर से फर्जी मजदूरी भुगतान कर लाखों की राशि को गबन करने का मामला सामने आया। दरअसल उप सरपंच ने आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली, जिसमें 2015-16 में कहीं नाली निर्माण नहीं कराया गया और 4,15,000 की राशि का फर्जी मजदूरी बिल वाउचर पेश किया गया और राशि निकालकर गबन कर दिया गया। वहीं तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर भी एक बार में 50,000 तो दूसरी बार में 30,000 रुपए का बिल बनाकर उस राशि का भी गबन कर दिया गया, जिसमें एक भी काम नहीं हुआ और पूरी राशि सरपंच द्वारा डकार ली गई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ। हमन 14 वित्त के गमन के बारे में जब सचिव से सूचना के अधिकार के तहत नकल मांगेन तो हर नाली निर्माण के हमन ला बिल वाउचर दे है, जो कि एकदम गलत है और जेला पूर्व सरपंच बालेश्वर चंद्रा द्वारा वाला बनाए गए है, जेकर मास्टर रोल हमन का न हवे रोजगार सहायिका बनाए रही सोला। सीओ एसडीएम का न शिकायत करे हन, जेकर अभी तक कोई जांच नहीं होए। ओकर बाद हमन कलेक्टर महोदय का ना 12/6/2017 के शिकायत करें, ओमा भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। गुजारिश करत हन कि हमन के सत्य के विजय हो, सत्य की जांच करे, एकदम निष्पक्ष जांच हो। अभी के वर्तमान सरपंच हर ये नाली ला मैं बनाए हूँ कहत है, और मैं सूचना के अधिकार के तहत 14 वित्त के जानकारी जब चाहें तो मोला दे है, ते अंतर्गत में मोला पता चलीस कि नाली ला वह शो कर दे। तो ये नाली ला हमन बनाए हन ऐसे टाइप के मैं शिकायत करे हूँ सीओ करा, एसडीएम करा। ओकर बाद कार्रवाई कछु नहीं हुई तो कलेक्टर करा भी दुबार गए हूँ, तब भी आज तक कछु जानकारी हमन ला नहीं मिली से। जांच अधिकारी आए तो रही है, पूछी है गाँव वाला मन ला, तो गाँव वाला मन कहीं भी हैं कि ला बालेश्वर के कार्यकाल में बनी से पूर्व में 2013 में नाली निर्माण हुआ है, तो उसी को अभी वर्तमान सरपंच और 13वें वित्त वाला में फिर से कर दिया। हमारे यहाँ से मरिया तालाब और बंधा तालाब गहरीकरण हुआ, उसमें फर्जी मास्टर रोल बनाया गया सरपंच के द्वारा। जो लोग काम नहीं किए हैं उन लोगों का नाम है उसमें, तो मैं ना मास्टर रोल में सिग्नेचर नहीं की, इसीलिए मेरे को हटा दो। तो आपने इसकी शिकायत सीओ साहब से नहीं की? गई थी ऑफिस में रिक्वेस्ट करने के लिए, 60,000 पैसा मांग रही है। जनपद में बताई तो सर लोग कर। वहीं मामले में जनपद पंचायत के सीईओ ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। पंचायत बरतुंगा के सरपंच के विरुद्ध नाली निर्माण के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच दल गठित करके जांच करवाई जा रही है। अभी प्रतिवेदन अप्राप्त है, जैसे ही प्रतिवेदन आता है और उसमें जैसा भी निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस पंचायत में साफ साफ भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, क्योंकि पैसे तो ले लिए गए हैं लेकिन निर्माण के नाम पर यहां पर कुछ नहीं हुआ। और बात करें अगर पूर्व रोजगार सचिव की, तो उसने भी कहा कि मैंने जब मना किया साइन करने से तो मुझे वहां से निकाल दिया गया। आपने सुना किस तरह से उसने हमारे चैनल पर बोला। इसी के साथ अब हमारे साथ हमारा संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उमेश जायसवाल। उमेश, इस पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, एक नहीं दो नहीं, बार बार इस तरह के मामले सामने आए, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी पारुल, आपको बताना चाहूंगा, मामला जांजगीर चांपा जिले के डभरा विकास खंड के अंतर्गत ये बरतुंगा ग्राम पंचायत का है, जहां पर आरटीआई के माध्यम से पता चला कि वहां के जो वर्तमान सरपंच है वो सन 2015-16 में जो 14 वित्त की राशि है, जिसमें नाली निर्माण के नाम पर 4,00,000
15,000 रुपए की राशि और वहीं तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर एक बार में 50,000 रुपए और दूसरी बार में 30,000 रुपए राशि की जो फर्जी बिल प्रस्तुत करके राशि को आहरण कर लिया गया। यहाँ पर पारुल आपको बताना चाहूंगा, एक सवालिया निशान यह उठता है कि इतनी बड़ी राशि को आहरण करके निकाल भी लिया जाता है और कोई आला अधिकारी को पता भी नहीं चलता। साफ तौर से जाहिर होता है कि जब जो भी राशि को आहरण करने से पहले वहां पे इंजीनियर जो है वो निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण होने के बाद वो पास करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो नाली निर्माण हुआ ही नहीं, जहां पर तालाब सौंदर्यीकरण का काम हुआ ही नहीं और इतनी बड़ी राशि निकाल ली गई। साफ तौर से जाहिर होता है कि सरपंच के साथ साथ सचिव और जो इंजीनियर हैं, जो आला अधिकारी हैं, उनकी भी यहाँ पर संलिप्तता नजर आ रही है। पारुल आपको बताना चाहूंगा, लगातार क्षेत्र में इस तरीके से सरपंचों की मनमानी सामने आती जा रही है और अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने की वजह से सरपंचों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर से जो जनता है, जनता के लिए जो पैसे आ रहे हैं, सरकार की जो राशियां हैं, शासन के जो द्वारा जो उनके लिए मूलभूत सुविधाओं के लिए जो पैसे की राशि दिए जा रहे हैं, वहां पर सरपंच के द्वारा बंदरबाट किए जा रहे हैं। लगातार गबन के मामले सामने आते जा रहे हैं। टाइम्स 24 अपनी लगातार चैनल के माध्यम से दिखाना चाह रहा है कि जो इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, आला अधिकारी को बताना चाह रहा है, लेकिन अभी तक उनके कान में जू तक नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आज इनके हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हमेश यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। नरेंद्र लहरे शिकायतकर्ता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है IND 24 में आपका। क्या लगता है, जिस तरह से भ्रष्टाचार सामने आया है, आपने भी शिकायतें की हैं, कहा जा रहा है सौंदर्यीकरण हुआ है, नालियां निर्माण हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है वहां पे? मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो क्या है, हम लोग जैसे सूचना के अधिकार के तहत नकल लिए हैं जी सरपंच सचिव से, उसमें हमें पता चला कि 14 वित्त का पैसा जो है ये नाली निर्माण काम करवाया हूँ कहकर बोले, जो कि पूर्व सरपंच बालेश्वर चंद्र रोजगार सहायिका गुड़िया सिद्धार्थ ही उस समय बना है, उसी को ये नया सरपंच ने शो कर दिया है। उस पैसा को 4,15,000 रुपया का मतलब जो पहले जो निर्माण हुआ था उसी निर्माण को अभी वर्तमान में जो सरपंच है उन्होंने दिखाकर पैसा गबन कर लिया। हाँ मैडम। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो उमेश हमारे संवाददाता अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, जिस तरह से कहा जा रहा है पुराने सरपंच के द्वारा किए गए निर्माण को वर्तमान सरपंच ने दिखाकर राशि का गबन किया है, फर्जी वाउचर लगाए हैं, फर्जी रसीदें लगाई गई हैं, जिसके बाद ये सारा गबन किया गया है। क्या जिम्मेदार अधिकारियों को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं कि पुराने सरपंच ने क्या कुछ काम किया था, अभी वर्तमान सरपंच ने क्या किया है? जी उमेश। क्योंकि आला अधिकारी आहरण करने के लिए जो निरीक्षण किया जाता है, जो इंजीनियर जाते हैं, जो पास करने के लिए जो जाते हैं, वो तो साफ तौर से देखे ही होंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो पहले की जो जितने निर्माण हुए, चाहे वो नाले निर्माण की बात हो या फिर तालाब सौंदर्यीकरण की, आला अधिकारी को इसकी भी बात की जानकारी है। तो उसी चीज में दो बार जो राशियों को यहाँ पर आहरण कर लिया गया, पास भी हो गया, पैसे भी निकाल ले गए, तो साफ तौर से तो आला अधिकारी के मामले की जानकारी होगी। और जिस तरीके से हम वहां पर गए, ग्रामीणों से बात की गई, तो उनका कहना है कि उनके द्वारा SDM और जनपद CO को इस मामले के लिए वो जानकारी दी है, उनकी शिकायत की है, कार्यवाही भी नहीं हुआ। और कार्यवाही नहीं होने के बाद उन्होंने जिला कलेक्टर, जिला CO को इस मामले की जानकारी दी, वहां पर शिकायत किया गया, तब जाके जांच टीम गठित हुई, जांच हुई। लेकिन आपको बताना चाहूंगा पारुल, क्षेत्र में लगातार इस तरीके से मामले आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले। आला अधिकारियों द्वारा जांच की बात भी कही जाती है और जांच भी की जाती है, लेकिन जितने भी जो जांच है वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। साफ तौर से देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पे राजनीतिक यहाँ पार्टी जो अपने रोटियां सेकते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कई ऐसे क्या लगता है किसी बड़े रसूखदार या फिर किसी बड़े नाम का हाथ इसमें हो सकता है? क्योंकि सरकारी कामों में इस तरह से भ्रष्टाचार होता है, सरकारी रसीदों में भ्रष्टाचार होता है, फर्जी रसीदें लगा दी जाती हैं और कोई जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। क्या लगता है कोई बड़ा हाथ हो सकता है? जी पारुल, साफ तौर से जाहिर होता है कि कहीं न कहीं पे जो बड़े रसूखदार नेता हैं उनके इनको संरक्षण मिल रहा है। इसी वजह जवाब आपसे लूंगी उमेश, इस वक्त आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ देव कुमार सदार हमारे साथ, माफ कीजिए गुड़िया सदार हमारे साथ पूर्व रोजगार सहायक फोन लाइन पर बनी हुई हैं। गुड़िया सदार जी, बहुत स्वागत है IND 24 में आपका। बोलिए। गुड़िया सदार जी, जिस तरह से खबर है हमारे पास, मनरेगा में फर्जी साइन कराने की बात आपसे कही गई थी सरपंच द्वारा, जिसके बाद ये आपने मना किया और आपको नौकरी से निकाल दिया गया, हटा दिया गया पद से।
हाँ, हटा दिया गया। फर्जी मास्टर ने सिग्नेचर नहीं की थी। आपके साथ किस तरह से उन्होंने कहा था कि आप मनरेगा में हस्ताक्षर कीजिए, पूरी बात जानना चाहेंगे। सरपंच सचिव दोनों ना अपने मतलब मास्टर रोल को अपने द्वारा निकलवाना चाहते थे। जो काम नहीं किए थे ना, उन लोगों का भी नाम उसमें डाल के निकलवाना चाह रहे थे। तो मैं नहीं करूंगी, जो लोग काम करने जाएंगे उन्हीं लोगों का निकलवाऊंगी बोली। तो तुम ना गहरीकरण में मत जाना बोले, और वैसे करके ना फर्जी मास्टर रोल वही लोग निकलवाए। अब पीओ सर बोले उसमें सिग्नेचर करने के लिए, तो मैं नहीं बोलूंगी बोली, मतलब नहीं करूंगी सिग्नेचर करके। मतलब आपने फर्जी तरह से हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, तो आपको आपके पद से हटा दिया गया। हाँ, फर्जी मास्टरों ने सिग्नेचर नहीं की, इसीलिए हटा दिया मेरे को। गुड़िया सरदार जी, जिस तरह से हमारे पास खबर है कि पुराने जिस फर्जी वाउचर लगाकर, फर्जी दस्तावेज लगाकर राशि का गबन किया गया है, ये दिखाया गया है कि निर्माण हुआ है, तालाब सौंदर्यीकरण हुआ है, ये क्या इस तरह की कोई जानकारी आपके पास है? हाँ, मतलब नाली निर्माण 2013-14 में हुआ है ना, उसी को 14वीं वित्त में दर्शा के पैसा 4,15,000 निकाला गया है। और पुराने सरपंच द्वारा किए गए कार्यों को वर्तमान में दिखाकर राशि हड़प ली गई। वर्तमान में दिखाकर, हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए गुड़िया सरदार जी। गुड़िया सरदार हमारे साथ पूर्व रोजगार सहायक मौजूद थी फोन लाइन पर। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि जो सरपंच हैं देव कुमार सरदार, उन पर आरोप लगाए हैं तमाम तरह के कि मनरेगा में हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था, उन मजदूरों के हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे जिन्होंने काम ही नहीं किया। तमाम तरह के आरोप, निर्माण में गबन करना, फर्जी वाउचर लगाकर गबन करना, तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं सरपंच पर। जिम्मेदार अधिकारियों को खबर है, लेकिन कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।